नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है लखनऊ के हजरतगंज की, जहां एक सख्त अफसर और एक घमंडी नेता आमने सामने आ गए थे। यह सिर्फ एक मामूली टकराव नहीं था, बल्कि यह सत्ता के घमंड और कानून के सम्मान के बीच सीधी भिड़ंत थी। इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें वह सच्चाई है जो आज भी लोगों को याद है। घटना वाले दिन हजरतगंज पर सुबह की धूप बहुत तेज थी। आसमान साफ था, लेकिन गर्मी अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी। यह चौराहा हमेशा की तरह गाड़ियों, हॉर्न और भीड़ से भरा हुआ था। इसी चौराहे के बीचों बीच एसडीएम प्रिया शर्मा अपनी टीम के साथ ड्यूटी पर मौजूद थी। एक हाथ में वॉकी टॉकी, दूसरे में कागजों का बंडल और सामने तेज ट्रैफिक को संभालने की कोशिश। पास ही उनकी नीली गाड़ी खड़ी थी। प्रिया शर्मा को लखनऊ में सब जानते हैं, ईमानदार, सख्त और बेबाक अफसर। जो भी कानून तोड़ता है, वह चाहे कोई भी हो, उनसे बच नहीं सकता। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनके हाव भाव से साफ था कि वह अपने काम को बहुत सीरियसली लेती है। तभी दूर से एक काली चमचमाती एसयूवी पूरी रफ्तार में आती दिखी। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, मंत्री जी। गाड़ी ने सिग्नल पर रुकी गाड़ियों की परवाह किए बिना तेज हॉर्न मारा और सीधे रेड लाइट क्रॉस कर दी, जैसे नियम कानून उसके लिए बने ही नहीं। यह सिर्फ रेड लाइट तोड़ने की बात नहीं थी, यह कानून का खुला अपमान था। गाड़ी की तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही देखकर वहां खड़े लोग चौंक गए। प्रिया शर्मा ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने हाथ उठाकर गाड़ी को रोकने का इशारा किया और तेज आवाज में बोली, गाड़ी रोको। यह सिर्फ एक हुक्म नहीं था, बल्कि कानून की रक्षा के लिए उठाया गया एक सख्त कदम था। ड्राइवर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद गाड़ी रोक दी। पीछे की सीट का शीशा नीचे हुआ और वहां से उतरे राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य सिंह। पूरे लखनऊ में उनका नाम चलता था। चेहरे से ही सत्ता का घमंड झलक रहा था, जैसे आज तक किसी ने उन्हें टोकने की हिम्मत ही ना की हो। उन्होंने अपनी महंगी घड़ी पर नजर डाली, फिर प्रिया की तरफ देखा, जैसे वह कोई मामूली क्लर्क हो। उनकी आंखों में गुस्सा और ताज्जुब था। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? आदित्य सिंह ने तेज आवाज में पूछा। उनका लहजा ताना मारने वाला था, जैसे कहना चाह रहे हो कि कोई उनकी गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है। आदित्य सिंह ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे की? मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। उनका लहजा ऐसा था जैसे प्रिया ने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो, लेकिन प्रिया बिल्कुल शांत और बेझिझक उनके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में न डर था न झिझक। माफ कीजिए सर, आपने रेड लाइट तोड़ी है। यह साफ तौर पर ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन है, प्रिया ने बिना डरे कहा। उनकी आवाज में मजबूती थी, मगर कोई बदतमीजी नहीं। वह सिर्फ अपना काम कर रही थी। आदित्य सिंह जोर से हंसे, लेकिन उनकी हंसी में ताना था। तुम मुझे नियम सिखाओगी? जानती हो मैं कौन हूं? यह पूरा प्रदेश मेरी मुट्ठी में है, मेरे लिए कोई नियम नहीं होते। उन्होंने अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट की तरफ इशारा किया, जिस पर लिखा था मंत्री जी। उनका घमंड उनके हर शब्द में साफ दिख रहा था, जैसे कानून उनके लिए नहीं, सिर्फ आम लोगों के लिए बना हो। प्रिया ने एक बार फिर बेहद शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, कानून सबके लिए एक जैसा होता है सर। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूं, और वह यह है कि कानून का पालन हो, चाहे सामने कोई भी हो। आदित्य सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, माथे की नसें तन गईं। तुम जैसी एक छोटी अफसर मुझे ड्यूटी सिखाएगी? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। देख लेना, इस हरकत से तुम अपनी नौकरी खतरे में डाल रही हो। उन्होंने अपने पद और रुतबे का रौब दिखाते हुए प्रिया को धमकाया, लेकिन प्रिया ने उनकी आंखों में सीधे देखा, बिल्कुल बिना डरे। उनकी आंखों में एक ठहराव था, एक मजबूती थी। सर, मैं इस वर्दी की कसम खाकर कहती हूं, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। आपने नियम तोड़ा है, आपको जुर्माना भरना होगा। फिर उन्होंने अपनी जेब से चालान बुक निकाली। यह साफ संकेत था कि वह झुकने वाली नहीं है। आदित्य सिंह ने प्रिया को घूरा। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई महिला अफसर उन्हें खुलकर टोक सकती है। फिर उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई, जिसमें तिरस्कार और गुस्सा दोनों था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा घमंड तोड़ना होगा। और अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ उठाया और प्रिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि चौराहे पर मौजूद हर कोई सन्न रह गया।
हर तरफ खामोशी छा गई। गाड़ियों का शोर थम गया। ड्राइवर सहम कर सीट में सिमट गया। लोग चुपचाप सब देख रहे थे। कुछ ने तो हैरानी में अपने मुंह पर हाथ रख लिए। प्रिया का गाल लाल हो गया था, लेकिन उनकी आंखें अब भी सूखी थीं। आंसुओं की जगह उनके चेहरे पर वही पुरानी दृढ़ता थी, जैसे वह कह रही हो, यह थप्पड़ मुझे नहीं हिला सकता। आदित्य सिंह की आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन प्रिया की आवाज उतनी ही शांत और मजबूत रही। सर, यह अपमान मुझे तोड़ नहीं सकता। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। आपने सिर्फ एक अधिकारी पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि इस वर्दी, कानून और जनता के भरोसे पर वार किया है। आपने लोकतंत्र की नींव को चोट पहुंचाई है। प्रिया की आवाज में दर्द नहीं था, वह सिर्फ न्याय की आवाज थी। उन्होंने तुरंत फोन निकाला और कॉल मिलाई। हेलो कमिश्नर सर, मैं एसडीएम प्रिया शर्मा बोल रही हूं। अभी हजरतगंज पर कैबिनेट मंत्री आदित्य सिंह ने रेड लाइट तोड़ी है। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। उनकी आवाज बिल्कुल साफ थी, न कोई डर न घबराहट, सिर्फ सच्चाई बयान हो रही थी। फोन पर कुछ पल खामोशी रही। उधर से जवाब आने तक आदित्य सिंह के चेहरे की हालत बदलने लगी थी। अब उनके चेहरे पर घबराहट झलकने लगी थी। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि प्रिया इतनी तेजी से और इतनी बेखौफ प्रतिक्रिया देंगी। उन्हें समझ आने लगा था कि बात अब हाथ से निकल चुकी है। सर, प्रिया ने फोन पर कहा, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस मामले में तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। यह सिर्फ मेरा नहीं, पूरे सिस्टम का अपमान है। अगर हम आज चुप रहे तो फिर कोई कानून की इज्जत नहीं करेगा। ये शब्द किसी निजी बदले के नहीं थे, यह सिस्टम को बचाने की पुकार थी। फोन रखते ही प्रिया ने आदित्य सिंह की तरफ देखा। उनकी नजरें मिली, लेकिन इस बार आदित्य सिंह नजरें नहीं मिला पाए। सर, आपकी गाड़ी जब्त की जा रही है। आपके खिलाफ सरकारी काम में रुकावट डालने, एक सरकारी अधिकारी पर हमला करने और ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस आपको यहीं से हिरासत में लेगी। प्रिया के चेहरे पर अब कोई हिचक नहीं थी, सिर्फ कानून का भरोसा और कर्तव्य की दृढ़ता। आदित्य सिंह गुस्से से कांपते हुए बोले, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें नहीं पता तुम किससे भिड़ रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब उनकी आवाज में गुस्से के साथ डर भी साफ झलक रहा था। उसी समय दूर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। कुछ ही मिनटों में कई पुलिस गाड़ियां वहां पहुंच गईं। एक गाड़ी में कमिश्नर विजय कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने आते ही भीड़ को हटवाया और खुद प्रिया के पास आए। मैडम, आप ठीक हैं? उनकी आवाज में इज्जत और चिंता दोनों थी। प्रिया ने बस हल्के से सिर हिलाया। उनके गाल पर थप्पड़ का लाल निशान अब भी था, जो सब कुछ बयां कर रहा था। कमिश्नर ने फिर आदित्य सिंह की ओर देखा। इस बार उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। आदित्य जी, आपको यह करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, कानून बनाने वाले हैं, न कि उसे तोड़ने वाले। यह घटना बेहद शर्मनाक है। कमिश्नर विजय कुमार के शब्द साफ थे, कानून किसी से छोटा नहीं। अब तक आदित्य सिंह की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने कमिश्नर को मनाने की पूरी कोशिश की, अपनी ताकत, पद और जान पहचान का हवाला दिया, लेकिन कमिश्नर का चेहरा सख्त था। आदित्य सिंह, आपको ट्रैफिक नियम तोड़ने और एक सरकारी अधिकारी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। यह एक गंभीर अपराध है। कमिश्नर के इतना कहते ही पुलिस ने बिना समय गवाए उन्हें हिरासत में ले लिया। उनके साथ खड़ा ड्राइवर और कुछ समर्थक सन्न रह गए। किसी के चेहरे पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। हजरतगंज पर मौजूद लोग सब देख रहे थे और फिर अचानक भीड़ में से तालियों की आवाज उठी। धीरे धीरे पूरा चौराहा तालियों से गूंज उठा। कुछ लोगों ने जय हिंद के नारे भी लगाए। प्रिया शर्मा अब भी अपने उसी स्थान पर शांत खड़ी थीं। उनके चेहरे पर जीत का भाव नहीं था, बस एक गहरी दृढ़ता और सुकून था। उन्होंने सबको दिखा दिया कि कोई भी नेता, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ईमानदार और निडर अफसर को दबा नहीं सकता। वह दिन लखनऊ के इतिहास में यादगार बन गया। प्रिया शर्मा की बहादुरी की खबर देश भर में फैली। लोग उन्हें एक मिसाल की तरह देखने लगे। उन्होंने साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, यह कानून, ईमानदारी और इंसाफ की पहचान होती है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून के ऊपर नहीं होता। आदित्य सिंह के लिए यह एक बड़ा और कड़वा